सो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सेंसेक्स 2% ऊपर गया या फिर निफ्टी 4% नीचे गया, या फिर सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत उतार और चढ़ाव चल रहा है, या फिर बहुत ही स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही है, या फिर स्टॉक मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहा है। बट ये एक्चुअल में सेंसेक्स और निफ्टी है क्या, कभी आपने सोचा है? तो अगर आपको नहीं पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, और अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो क्या मतलब है, और अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो क्या मतलब है, अगर आपको ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आज की वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार सिंपल सी बात है, देखो अगर स्टॉक मार्केट में जंप लगानी है ना, तो थोड़ी तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा नॉलेज जो है ना, मतलब कि जैसे मान लो कि एक स्टॉक मार्केट जो है बहुत लंबी जर्नी है ना, तो ये जो है ये वीडियो स्टेप 1 है। तो आपको ये स्टेप पक्का लेना चाहिए और आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, और अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो क्या मतलब है, और अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो क्या मतलब है। तो सेंसेक्स और निफ्टी को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को। जी हाँ, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो बड़े एक्सचेंजेस आते हैं। पहला है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों एक्सचेंजेस के अंदर क्या होता है कि आपने कोई शेयर बाय किया तो इस एक्सचेंज में जाके ही वो ट्रेड होता है। मतलब आपने बाय का ऑर्डर लगाया तो बाय ऑर्डर जाएगा और एक्सचेंज में जाके वो एक सेल ऑर्डर का वेट करेगा। अगर बाय और सेल ऑर्डर मैच हो जाते हैं तो दोनों एक्सचेंज हो जाएगा और ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सचेंज। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बीएससी के अंदर 5500 प्लस कंपनीज हैं। तो 5500 प्लस कंपनीज का ट्रेड होता है इस एक्सचेंज के अंदर, और एनएससी में 1900 प्लस कंपनीज है, तो उतने कंपनीज का ट्रेड होता है उसके अंदर। तो अभी मैं आपको बीएससी और एनएससी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी समझ लो कि बीएससी है, ठीक है। तो बीएससी के अंदर 5500 प्लस कंपनीज हैं। तो अगर आपको सारी कंपनीज को मॉनिटर करना है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ना, कि ये कौन सी कंपनी बढ़ रही है या फिर कौन सी कंपनी नीचे जा रही है। ये आपको आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग इस पूरे एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस बना देते हैं। जी हाँ, इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी सेम आइडियाज़ वाले शेयर लिए और उनका एक इंडेक्स बना दिया। सपोज कीजिए कि बीएससी फार्मा हो गया, बीएससी ऑटो हो गया, फिर बीएससी आईटी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स बना सकते हैं। तो जो बीएससी का मेन इंडेक्स है उसे बोलते हैं सेंसेक्स, और जो एनएससी का मेन इंडेक्स है उसे बोलते हैं निफ्टी। तो सेंसेक्स जो है दो वर्ड से बना है, पहला है सेंसिटिव का सेंस और इंडेक्स का ई एक्स। तो सेंसिटिव इंडेक्स को आप कंबाइन कर दोगे तो सेंसेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक्चुअल में बहुत ही सेंटिमेंट्स पे रिलेटेड होता है। तो जैसे मान लो कि किसी स्टॉक में खबर आई कि स्टॉक में ये प्रोजेक्ट जो है इनके हाथ से चला गया, तो एक सेंसिटिव न्यूज़ है, तो उस स्टॉक पे रिएक्शन आएगा। रिएक्शन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो उनका ऑर्डर उनके हाथ से चला गया। तो वही होता है कि सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स। तो अब ये सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं? जैसे कि मान लो कि ऑटो के अंदर तो सारी ऑटो कंपनीज आएंगी, बीएससी ऑटो के अंदर सारी ऑटो कंपनीज आएंगी, और बीएससी आईटी के अंदर सारी आईटी कंपनीज आएंगी। तो अब सेंसिटिव इंडेक्स मतलब कि सेंसेक्स के अंदर कौन सी कंपनीज आएंगी? तो सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हमेशा आती हैं। जो भी इंडिया में टॉप 30 कंपनीज चल रही हैं रैंक वाइज। तो रैंक मतलब कैसे डिसाइड होता है वो, जैसे कि मार्केट कैपिटल हो गया, जैसे कि रिलायंस जो है वो नंबर 1 कंपनी है अभी करंटली इंडिया की। तो जो सेकंड है वो है टीसीएस। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। तो जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं वो आती है सेंसेक्स के अंदर, और जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो आती है निफ्टी के अंदर। इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो अभी इंडेक्स अगर ऊपर गया, मतलब कि जो सेंसेक्स है अगर वो 400 पॉइंट ऊपर गया या फिर 400 पॉइंट नीचे गया, तो उसका क्या मतलब है? तो आप मान लो कि जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं, अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो मतलब कि वो 30 की 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मतलब कि जो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो ग्रो करने का मतलब क्या है कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है। तो आप सेंसेक्स और निफ्टी से ये आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो इंडिया की जो अगर टॉप 30 कंपनीज या फिर टॉप 50 कंपनीज हैं, अगर वो ऊपर जाती हैं तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया में ग्रोथ आ रही है। और अगर टॉप 30 एंड 50 कंपनीज नीचे जा रही हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कंपनीज नीचे जा रही है, या फिर जो मार्केट जो है वो श्रिंक कर रहा है, और इंडिया जो है शायद 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 रिसेशन में जा रहा है। तो ये होता है निफ्टी और सेंसेक्स का मतलब।
तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस किया वीडियो में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।